हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक स्वागत और मैं हूं आपके साथ रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास योजना के तहत बने घरों का किया उद्घाटन। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। लोकसभा में ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा, राम और रामचरितमानस के बिना इस देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बीजेपी सांसद सत्यपाल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, सभी भौगोलिक सीमाओं से परे हैं श्री राम। राज्यसभा में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लाए गए श्वेत पत्र पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी देश की अर्थव्यवस्था। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा, यूपीए का 10 साल का कार्यकाल रहा सबसे भ्रष्ट। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने श्वेत पत्र को बताया विपक्ष के शाह पत्र का करारा जवाब। सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी घोषणा। कहा, आम चुनाव 2024 से पहले जारी होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम पर नोटिफिकेशन। शाह ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीट और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को 400 से अधिक मिलेंगी सीटें। केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। संसद बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे। ये बहुत कम होता है कि सुधार हो, काम हो और हम बदलाव को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखें। 17वीं लोकसभा के माध्यम से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे भरोसा है कि 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। पीएम ने कहा, दुनिया ने भारत की ताकत देखी। 5 साल में देश सेवा के कई बड़े फैसले लिए गए। राज्यसभा में भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों के सम्मान में चर्चा के बीच जब चौधरी चरण सिंह का जिक्र आया तो जयंत चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हुए नाराज। उन्होंने कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि इस देश में किसानों की आवाज रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, अधिवक्ताओं को और आम जनता को न्यायपालिका को फिर से स्वतंत्र करने के लिए करना पड़ेगा आंदोलन। सरकार के पक्ष में ही हो रहे हैं अदालतों के सारे फैसले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जनजातीय विकास को बताया महत्वपूर्ण। कहा, जनजातियों की सांस्कृतिक कला है देश की अहम विरासत। अगले 5 दिन तक उत्तर भारत में जमकर होगी बारिश। सुबह शाम लोगों को करना पड़ेगा शीतलहर का सामना। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने मौसम बुलेटिन में कहा, पुणे सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों में बरसात के आसार। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र और तेलंगाना में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की है संभावना। और खेल खबर में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम 3 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। कोहली चयन के लिए उपलब्ध नहीं। वहीं केएल राहुल और जडेजा की टीम में हुई वापसी। फिट होने पर प्लेइंग 11 में होंगे शामिल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज लिंक के साथ। नमस्कार। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।